हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं कुमार अजय है। स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी में। तो आइए हम लोग रेल से संबंधित यानी औसत चाल भी पढ़ लिए, उसके बाद बिना रुके बार बार रुके उसको भी देख लिए। यानी अब चाल से और किस तरह से क्वेश्चन करेगा वो हम लोग आज फिर बात करते हैं। तो चलिए, हम कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं आप लोग के, तो डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में तथा 120 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यानी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है कि समान चाल से जा रही है, एक ट्रेन है, ये देखिए ये जा रही है। कहता है कि ये प्लेटफॉर्म, ये रहा प्लेटफॉर्म, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो पार कर जाती है। यानी कहता है 18 सेकेंड में पार कर जाती है। कितना सेकेंड? 18 सेकेंड। और एक पुल है, चलिए पुल भी बना दे रहे हैं, ये रहा पुल। और इसको कहता है 120 मीटर लंबे पुल को यानी 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। इसमें कह रहा है कि ट्रेन की, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। यानी देखिए, जब ट्रेन जाती है और हम लोग सिर्फ उसको हम लोग देखते हैं कि ट्रेन एक जा रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग दिमाग लगाएंगे तो उस ट्रेन जो जा रही है उसकी चाल तथा उसकी लंबाई भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए, इस क्वेश्चन में कहता है कि समान चाल से, मालूम नहीं है कि ये ट्रेन कितना के स्पीड से जा रही है और ये भी नहीं मालूम है कि कितनी मीटर लंबी है, लेकिन कहता है कि 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल याद करें। कभी कभी देखिए, हम लोग ट्रेन को देखते हैं सिर्फ कि उधर से ट्रेन आ रही है, लेकिन इसकी चाल तो हमको मालूम नहीं रहता है और नहीं लंबाई मालूम रहता है, लेकिन हम बैठे बैठे इसकी चाल और इसकी लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ज्ञात करने के लिए एक बच्चा को रेलवे लाइन पर खड़ा कर दीजिए और एक प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई को खाली मालूम कर लीजिए, बस। ये कि ये प्लेटफॉर्म कितना है। देखिए, तो ये बच्चा खड़ा है, इसका मान तो 0 होगा, बिल्कुल होगा, हम बता चुके हैं। लेकिन इसकी लंबाई अगर मालूम रहेगा तब इस ट्रेन की चाल और ट्रेन की लंबाई भी हम लोग याद कर लेंगे। तो चलिए, हम लोग पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये तो देख लिए। यानी कहता है 162 मीटर, ये रहा 162 मीटर हम बना दिए। इसको कहता है कि 18 सेकेंड में पार कर जाता है। कितना सेकेंड? 18 सेकेंड। और एक पुल को 120 यानी इससे कुछ कम 120 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार कर जाता है। और ये रहा ये ट्रेन, इधर से ये ट्रेन जा रही है। अब देखिए, तो इसकी लंबाई है तो समय तो अधिक लेगा ही पार करने में, और इसकी लंबाई कम है तो कम समय लगेगा, क्योंकि ये समान चाल से आ रही है। मालूम नहीं है, कुछ न कुछ इसका चाल होगा। तो 162 मीटर जैसे ही लंबी प्लेटफॉर्म रहेगा उसको 18 सेकेंड में, और 120 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो आइए हम लोग इसको चाल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये देखिए, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर रहा है और 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में, यानी इससे अधिक समय ले रहा है। यानी कितना? यानी 3 सेकेंड अधिक ले रहा है सबके। क्यों अधिक ले रहा है?
क्योंकि दूरी बढ़ गया, ये 120 से मीटर की दूरी को 15 सेकेंड, और यदि ये दूरी 162 हो जाएगा तो अधिक समय लगेगा ही। यानी ये देखिएगा दूरी में कितना बढ़ोतरी हुआ, तो 162 में से 120 घटा देंगे, यानी 42 मीटर जैसे ही बढ़ेगा तो समय 3 घंटा अधिक ले लेगा। यानी इससे हमको क्या पता चल रहा है कि यदि अगर दूरी बढ़ेगा तो समय की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब देखिए, और चाल बराबर हम जानते हैं कि कुल दूरी बटा कुल समय। यानी जिस ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे तो कैसे बनाएंगे, या कोई क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है जिसकी न तो लंबाई हो और न चाल हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अंतर से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? अंतर से बनाएंगे। यानी वो अंतर किसका होगा? तो अंतर जो होगा वो चाल का होगा, और चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी। तो दूरी का अंतर ये देखिए दिया हुआ है 42, और ये समय का अंतर कितना? 3। यानी जो अंतर आएगा वो किसका अंतर? चाल का अंतर आएगा। तो चाल के बराबर क्या होता है? कुल दूरी। तो दूरी का अंतर निकाल दीजिए और बटा समय का अंतर बराबर कर दीजिए। अब देखिए, अब हम लोग जिसकी कुछ भी नहीं मालूम है, न तो लंबाई है और न ही चाल है, तो हम बताए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग अंतर से बनाएंगे। और किसका अंतर होगा? तो सिर्फ चाल का अंतर होगा। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। समान चाल से बना दीजिए। ग्राफ में एक समान चाल से जा रही है रेलगाड़ी। कहता है 162 मीटर, ये रहा 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कहता है 18 सेकेंड में पार कर जाता है। कितना सेकेंड में? 18 सेकेंड। और 120 मीटर लंबे पुल, ये रहा एक पुल, इस 120 मीटर लंबे पुल को पार कर जाता है 15 सेकेंड में। सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अभी तुरंत बताएं कि जिस इस तरह के प्रश्न में यानी न तो ट्रेन की लंबाई मालूम हो और न ही चाल मालूम है, और सिर्फ जा रहा है और एक दूसरे को पार कर रहा है। एगो के 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड। तो इसकी चाल ज्ञात करें। और हम बताए हैं कि कुछ भी नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन हम लोग अंतर से बनाएंगे। अंतर से बनाएंगे, और वो अंतर की होगा किसका? तो चाल का। तो चाल बराबर बताइए क्या होता है? कुल दूरी। तो दूरी का अंतर कितना? तो दूरी का अंतर होगा 162 में से 120 जाएगा तो 42 हो जाएगा। और समय का अंतर कितना? तो समय का अंतर 18 में से 15 चल जाएगा तो यानी 3। अब देखना है ये बैलेंस है, तो देखिए मीटर में है और ये सेकेंड बैलेंस है। लेकिन यदि अगर एक मीटर रहेगा और ये सेकंड रहेगा तो चाल आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन चाल निकलता है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। ये गुना करिए, 14 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, यानी 14 × 18 यानी 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3, 8 एकम 14 एकम 14, 2 5 252। और 252 को हम लोग भाग देंगे, 252 को 5 से भाग देंगे तो 50 चौको 200 यानी 250। आइए 252 को भाग देंगे 5 से, 5 बचे 25, खत्म। अब आइए 2 0 यानी 50.4। इसकी औसत जो चाल आ गया यानी
50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी चाल मालूम हो गया। कब? जब ये समान चाल से जा रहा है, न तो लंबाई दिया रहेगा और न ही चाल दिया रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अंतर से बनाएंगे, और जो वो अंतर होगा वो चाल का अंतर होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं एक और इसी तरह का क्वेश्चन। आइए दूसरा नंबर कहता है समान चाल से जा रही एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल तथा लंबाई ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन में दोनों दे दिया है, ट्रेन की चाल तथा ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। आइए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। कहता है कि समान चाल से जा रही है ट्रेन, यानी इधर से समान चाल से जा रही है। कहता है 100 मीटर लंबे, ये रहा है आपका 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार कर जाती है। और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक और आ गया 150, इससे बड़ा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल तथा ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ ट्रेन की चाल मालूम ज्ञात किए थे। आइए इसमें हम दोनों ज्ञात करेंगे। अब यह देखिए, तो ये समान चाल से जा रही है एक ट्रेन, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, न तो लंबाई दिया हुआ है न चाल है, लेकिन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकेंड में। जिसको कुछ भी नहीं मालूम है अभी तुरंत बताएं। किस तरह के क्वेश्चन हम लोग अंतर से बनाएंगे, और वो अंतर होगा किसका? चाल का। तो आइए, चाल के बराबर कुल दूरी, तो दूरी का अंतर कितना? तो 50, और समय का अंतर दोनों को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखिए चाल निकालना है, तो चाल देखिए तो ये निकल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि मीटर है और ये सेकंड है। इसको 18/5 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा 25 दूना 50, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी चाल निकल गया। अब कहता है दूरी की बात। अब देखिए ये जा रहा है, इसकी चाल तो मालूम हो गया। अब बात करते हैं, अब देखिए समान चाल से मालूम हो गया 36 की स्पीड से जा रहा, और एक प्लेटफॉर्म है, कोई दोनों में कोई एक से बनाइए, चाहे तो आप ये वाला प्लेटफॉर्म से बनाइए तो भी समान आंसर आएगा, नहीं तो आप इससे बनाइएगा फिर भी समान आंसर। चलिए हम इससे बनाते हैं। कहता है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जा रहा है 18 सेकेंड में। क्या ऐसा क्वेश्चन हम इसके पीछे बताए हैं ग्राफ में?
कि 36 के स्पीड से जा रही है एक ट्रेन, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, तो इस ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ऐसा बिल्कुल बताए हैं। तो आइए दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर 4 गुने समय 36 गुने 18। अब देखिए बैलेंस है तो नहीं, क्योंकि दूरी जब भी निकलेगा मीटर में, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको चेंज कर दीजिए 5/18, 18 दूना 36, यानी 5 दूना 10, 180 ये आ गया मीटर। अब ये जो 180 मीटर आया, तो ये प्लेटफॉर्म और ये दोनों को जुड़कर आया, तो सिर्फ कहता है रेल की लंबाई, तो रेल की लंबाई 180 में से घटा देंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई 100, तो ये आ जाएगा 80 मीटर। यानी दोनों दो में से कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये चाहे तो चाल तो आसान है कि दोनों का अंतर, और दूरी यदि चाल निकल जाएगा तो दूरी भी ज्ञात कर लेंगे। यानी हम अलग करके आपको सोल्व कर दिए दोनों क्वेश्चन को, यानी ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी चाल से संबंधित अगर समान चाल से जा रही है और इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग अब क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि स्टेशन ए से एक ट्रेन समान चाल से जा रही है, कोई चाल होगा जो जा रही है, तथा इसके 6 घंटा बाद 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी ट्रेन उसी दिशा में जा रही है और उसे 4 घंटा में पकड़ लेती है, तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात करें। यानी कहता है कि पहली ट्रेन की चाल, कह रहा है स्टेशन ए से एक ट्रेन समान चाल से जा रही है, इसके 6 घंटा बाद एक दूसरी ट्रेन, इसके 6 घंटा बाद 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरी ट्रेन, कहता है कि उसी दिशा में, यानी जिस दिशा में वो ट्रेन जा रही थी उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और उसे कहता है कि 4 घंटा में पकड़ लेती है। तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात करें। आइए, यानी चाल से संबंधित स्टेशन ये है और ये देखिए ये रास्ता है, ये इधर चलेगा ऐसे, यानी इस पर ट्रेन जा रही है। कहता है कि एक स्टेशन ए से एक ट्रेन समान चाल से जा रही है, इसकी तो चाल मालूम ही नहीं है, लेकिन इसके कहता है कि 6 घंटा बाद, यानी 6 घंटा बाद 6 घंटा बाद 6 घंटा बाद एक दूसरी ट्रेन खुलती है, और
कितना का स्पीड, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जा रही है। अब इसको हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट के माध्यम से। सबसे पहले ये देखिए, एक ट्रेन ये खुल गया, चलिए ये खुला, उसके बाद यानी कई घंटा के बाद, 6 घंटा बाद ये खुलता है ट्रेन। कितना घंटा बाद, 6 घंटा बाद। तो क्या ये ट्रेन खुल गया तो 6 घंटा तो ट्रेन चल गया, तो यानी 6 घंटा, यानी ये जो ट्रेन यहाँ से खुला, चलिए 6 घंटा में देखिए यहाँ पे आ गया, यानी ट्रेन यहाँ पे आ गया है 6 घंटा में। कै घंटा, यानी 6 घंटा में ये ट्रेन बैठल तो नहीं रहेगा, चलेगा, यानी 6 घंटा में ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच गया। जब यहाँ आया तब कहता है कि ये ट्रेन दूसरा वो खुलता है, और यदि ये खुलता है तो ये भी ट्रेन जा रहा है, यदि ये जाएगा तो ये भी तो जाएगा, लेकिन ये जो है इसको पकड़ लेगा, तो यहाँ तो पकड़ाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से अब ये खुला है तो ये भी चलेगा। चलिए देखिए, ये ट्रेन यहाँ पे पकड़ा गया, पकड़ा गया, चलिए ये ट्रेन यहाँ पे पकड़ा गया। अब देखिए, यानी कितना के स्पीड से, 90 के स्पीड से, वो कहता है कि 4 घंटा में पकड़ लिया, तो 4 घंटा में कुल कितना दूरी तय कर लिया, तो यानी 360, यानी 360 किलोमीटर की दूरी पर यानी वो पकड़ा गया। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। अब देखिए, तब कहता है कि ये इसकी चाल निकालना है पहिलका का। अब देखिए, तो ये पहले यहाँ से यहाँ यानी 6 घंटा बाद चलता है, तो यहाँ से यहाँ आने में 6 घंटा, लेकिन कहता है कि इसको पकड़ने में 4 घंटा लगा, यानी यदि ये 4 घंटा चला तो यहाँ से यहाँ भी तो ये 4 घंटा चला होगा, तो हाँ बिल्कुल चला होगा, और यहाँ जाकर के पकड़ा गया। अब देखिए, तो इसकी चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होगा, तो कुल दूरी कितना, 360, और कुल समय वो, यानी चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय देखिए, यहाँ से यहाँ 6 घंटा और यहाँ 4 घंटा, यानी 10 घंटा, यानी ये जा रहा था 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा, तो ये ट्रेन जो है इसको पकड़ लेगा 4 घंटा में। यानी ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करिएगा, और भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। यदि अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।